पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा द्वारा आयोजित महामना राम स्वरूप वर्मा जन्मदिवस समारोह लखनऊ के गांधी भवन में संपन्न हुआ। दुनिया में बहुत सारे चिंतक एवं दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने मानव कल्याण के लिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपने विचार व्यक्त किए, परंतु सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विषयों पर समेकित चिंतन संप्रति अभी तक किसी ने नहीं किया है। महामना राम स्वरूप वर्मा ने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक परिवर्तन संबंधी समेकित चिंतन करते हुए मानव की बराबरी का दृढ़ता से समर्थन किया और गैर बराबरी दूर करने के लिए व्यवहारिक उपाय भी बताए। महामना वर्मा जी ने बोलचाल, उठन बैठन, खान पान में समता होना जरूरी बताया। महामना वर्मा जी के अनुसार जो व्यवहार स्वयं को अच्छा न लगे वह दूसरों के साथ न करें। मानव समाज बनाने के लिए उन्होंने 1 जून 1988 को अर्जक संघ की स्थापना किया। मानव समता हेतु उन्होंने नारा दिया कि जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जन राज नहीं। अर्जक संघ के द्वारा वह मानववादी सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन चाहते थे क्योंकि मानववादी संस्कृति में सबसे ज्यादा बाधक ब्राह्मणवादी संस्कृति है। ब्राह्मणवाद क्या है, इसे भी उन्होंने परिभाषित किया। महामना वर्मा जी द्वारा अपने भाषणों एवं स्वरचित पुस्तकों में जिन शब्दों का प्रयोग किया है उन शब्दों की व्याख्या परिभाषा तर्कसंगत तरीके से प्रस्तुत किया है। महामना वर्मा जी साफ सुथरी एवं पारदर्शी राजनीति के पक्षधर थे। उनका मानना था कि मानव समाज को सुखी बनाने के लिए मात्र 3 विकल्प है, 1 पूंजीवाद, 2 साम्यवाद, 3 समाजवाद। उनके अनुसार इन्हीं विषयों पर सिद्धांत बनाकर जनता के बीच में बहस चलाकर जनमत प्राप्त करना चाहिए। फिलहाल दुनिया के किसी देश में इन विषयों पर सिद्धांत नहीं बनाए गए हैं। केवल सत्तावादी विचारों से सत्ता प्राप्त की जा रही है, जनवादी विचारों से नहीं। महामना वर्मा जी सदैव सिद्धांतवादी राजनीति करते रहे और अनेक बार विधायक तथा उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री भी रहे। समाजवाद की परिभाषा और उसके व्यवहारिक स्वरूप को लेकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से उनका मतभेद हो गया, जिसके कारण उन्होंने डॉक्टर लोहिया का साथ छोड़ दिया। ऐसे महापुरुष का जन्म 22 अगस्त 1923 को कानपुर देहात में हुआ था, जिसका जन्मदिन मनाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, श्रद्धेय रामस्वरूप वर्मा जी इस देश के प्रमुख समाज सुधारकों में से एक थे। उनके बारे में वो एक दार्शनिक भी थे और एक राजनीतिक भी थे और निश्चित रूप से उनसे बड़ा मानवतावादी प्रेरणा का संदेश उत्तर प्रदेश में किसी राजनीतिक शख्सियत ने नहीं दी। आज उनके परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में यह क्रांति दिवस का कार्यक्रम हो रहा है और जिसके जरिए हम समाज में उनके द्वारा उनका आदर्श है, जो उन्होंने अपने संदेश में लोगों को कहा, आज हम लोग अपने इस मंच के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये हमारे चैनल के माध्यम से समाज के लोगों से क्या अपील करना चाहिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से समाज के लोगों से मैं कहूंगा कि जो पाखंड और अंधविश्वास की जड़ें गहरी होती जा रही हैं उससे मुक्त हो और मानवतावादी और विज्ञानवादी विचारधारा को अपना करके समाज और देश को उन्नति के पथ पर आगे ले जाएं। पीडीए को लेकर किस तरीके से सोचते हैं? पीडीए किया जाए? देखिए, पीडीए निश्चित रूप से अभी तक की राजनीति में पीडीए हमेशा हाशिए पर रहा है। कोई भी राजनीतिक पार्टी की सरकार रही हो, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हम सब लोगों ने जब देखा कि हमारा जो पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, ये राजनीति के हाशिए पर पहुंच चुका है, तो हम सब लोगों ने संकल्प लिया कि नहीं, हम पीडीए को प्राथमिकता दे करके उत्तर प्रदेश में अपने 2027 में सरकार बनाएंगे, उनके हक अधिकार को सुरक्षित करेंगे। देखिए, एक बात आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आज ये सामने बैठे यहाँ पर लोग देख लीजिए, मंच पर बैठे हमारे सम्मानित नेता को देख लीजिए। आज इस देश हो, चाहे ये लखनऊ की धरती हो, चाहे क्यों ना हमारा उत्तर प्रदेश हो, इस देश में अब पूजा उसी की होती है जो इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए, अपने समाज के लिए जीने का काम करता है, मरने का काम करता है। अब हमारा प्रदेश उनकी पूजा करना बंद कर दे रहा है जो हमें आपस में लड़ाने का काम करते हैं, ऊंच नीच की खाई पैदा करने का काम करते हैं, जो धर्म के नाम पर हमारी मोछें काट देने का काम करते हैं, हमें गाड़ियों से उतार देने का काम करते हैं, हमें बेइज्जत करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से अब एक बहुत भारी वर्ग उनसे कट करके वो अपने अस्तित्व को समझ चुका है। आज महामना राम स्वरूप वर्मा जी की जयंती पर इतनी भारी संख्या में
आपके बगल बैठे हैं माननीय विधायक आर के वर्मा साहब, हमारे आयोजक जो है चौधरी जगदीश पटेल साहब। ये देखिए लखनऊ की धरती पर, ये गांधी भवन के अंदर आज जब ये जमावड़ा होता है तो आर के वर्मा जैसे तमाम विधायक के अंदर ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हम अपने लोगों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो क्या करेंगे। आज जिस प्रकार से सत्तारूढ़ पार्टियों ने यहाँ पर दबे कुचले लोगों पर हंटर चलाने का काम किया है, उसी की देन है कि गांधी भवन में यह हाल खचाखच है। और दृश्य आपके सामने है, आने वाला समय हम अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेंगे, ऐसा मैं आपको कहना चाहता हूं। जयंती के उपलक्ष्य में और इस प्रोग्राम के उपलक्ष्य में चैनल के माध्यम से समाज को क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए हम समाज को एक कहना चाहते हैं कि अपनी लड़ाई स्वयं लड़ो, कोई आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा। आज चौधरी जगदीश पटेल जी ने, आर के वर्मा साहब ने जो लड़ाई छेड़ी है, हम लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं, ये अपनी लड़ाई नहीं तो कौन है? आज मजदूरों की लड़ाई कौन लड़ रहा? किसानों की लड़ाई कौन लड़ रहा? अगर जो हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? लोग आज किसानों के नाम पर लाठियां मार रहे हैं, आज मजदूरों के नाम पर उनको कोड़े बरसाए जा रहे हैं। हमारे जैसे तमाम नेतागण इस आताताई सरकार के खिलाफ एकजुट होकर के इंसानियत के रास्ते पर अपनी लड़ाई लड़ना चाहेंगे, ऐसा मैं आपको कहना चाहता हूं।